परम पूज्य चर्या शिरोमणि 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। अहिंसामयी जैन धर्म की। मैं पुनः हमारे ही बीच की बालिका, बहुत ही होनहार, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि, बहुत ही कोकिला कंठ और बहुत ही सरल स्वभावी कुमारी महक बड़जात्या को आमंत्रण दे रहा हूँ कि पुनः हमारे बीच में एक बार मंगलाचरण की प्रबल ध्वनि प्रस्तुत करके इस वातावरण को गुंजायमान करें। अधिक समय जाया न करता हुआ 4 पंक्तियां गुरुवर के चरणों में निवेदन करके आज की दिव्य देशना का प्रसारण करने के लिए निवेदन करूंगा। फंसा जब बीच भंवरों में नहीं कोई सहारा था, जब बीच भंवरों में नहीं कोई सहारा था, लिया जब नाम तेरा तो
मिला मुझको किनारा था। लिया जब नाम तेरा तो मिला मुझको किनारा था। परम करुणा से परिपूरित, परम करुणा से परिपूरित ये मुनिवर हमारे हैं। परम करुणा से परिपूरित ये मुनिवर हमारे हैं। और मुनि अरजीत सागर जी हमें प्राणों से प्यारे हैं। मुनि अरजीत सागर जी हमें प्राणों से प्यारे हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं यहाँ बैठे हुए समस्त सुधी श्रोताओं की ओर से, स्वयं अपनी ओर से और श्री दिगंबर जन पंचायत की ओर से मुनिवर के चरणों में निवेदन करूँगा कि आज की सायंकालीन देशना स्वाध्याय की वेला का प्रसारण करते हुए हम सभी की प्यास को बुझाने की कृपा करें। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गेणाय रुत्तारी मोहे सैर सिरेणि विहु। आयरी राऊ पस्यो परवादिन्यो भव्ये झीलोए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं। महावीर सी चर्या जिनकी कुंद कुंद साहे चिंतन। महावीर सी चर्या जिनकी कुंद कुंद साहे चिंतन। सामंत भद्र सी तार्किक बुद्धि अकलंक जैसे करे प्रवचन। विमल सिंधु सी करुणा जिनमें विराग सागर सा अनुशासन। आने विराजो मेरे गुरुवर मेरे उर के सिंहासन। आने विराजो मेरे गुरुवर मेरे उर के सिंहासन। बचनों के मोती बिखराते अमर रहो चिंतन नागर। मेरे उर में आने विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। मेरे उर में आने विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। मेरे उर में आने विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आज पुलिय 1008 मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर आज इस वर्ष की अंतिम देशना सुन रहे हैं। अंतिम श्याम जिनवाणी के नाम। अब अगली श्याम जो होगी
वो 2025 में ही होगी। 2024 की ये आखिरी हमारी शाम है जब हम एक साथ श्री जनालय में बैठकर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। एक कहावत किसी ने कहा कि जीवन में गुजर जाती हैं कई बातें। अभी साल जाने वाला ना, तो एक साल सूर्य जी अब शुरू से लेकर आखिरी तक साल भर में जो किया धरा, अब सब आज लास्ट है। तो जीवन में गुजर जाती हैं कई ऐसी बातें जिसकी याद में निकल जाती हैं जीवन की कई रातें। जीवन में गुजर जाती हैं कई ऐसी बातें जिसकी याद में निकल जाती हैं जीवन की कई रातें। मद याद करो उन बातों को और चैन से बिताओ अपनी रातों को। जो हुआ हुआ, गया गया, आया आया, साल का पन्ना ही ना पलटे, हमारे भाव भी पलट जाएं। सिर्फ कैलेंडर का पन्ना ही अगले दिन ना पलटे। जब अगले दिन का सूर्योदय हो तो जैसे कैलेंडर का पन्ना पलटे वैसे मेरे कुटिल परिणाम भी पलट जाएं। तब समझना मेरे अंदर नए वर्ष में धर्म जागृत हुआ है। कैलेंडर का पन्ना वैसा का वैसा रहा, नया नहीं हुआ तो कैलेंडर नहीं कैसे नया कहलाएगा। पन्ना पलटना पड़ेगा, कैलेंडर का भी और जीवन का भी। जो गलतियां हम कर चुके हैं, जो गलतियां हो चुकी हैं, जो भूल हो चुकी हैं, अब उनको पलटने का समय आ गया है। अब पलटने का समय आ गया, बदलने का समय आ गया है। रात निकलेगी, सूर्योदय होगा, साल बदल जाएगी। ऐसी एक जीवन में एक ऐसा समय लाओ अपने कि सोते असंयम के साथ जब जाग रहे हैं, आँख खुल रहे हैं, तो अंदर इच्छा हो गई अब मैं संयम ही लूँगा। बहुत अच्छी कथानक आता है, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है नाम। उस सेठ की 4 शादियाँ की गई, चारों नाम आता तो और अच्छा याद, नाम याद नहीं रहा। कि एक रात भर शादी की शर्त थी कि रात भर में या तो ये मुझको अपनी तरफ कर लें या हम इनको अपनी तरफ कर लेंगे और सुबह होते ही दीक्षा ले लेंगे। जम्बू स्वामी बहुत अच्छे, कौन है, वाह बड़ी स्वाध्याय प्रेमी है। तो जम्बू स्वामी की कथानक आता है कि जम्बू स्वामी जब बैराग को प्राप्त हुए तो उनके माता पिता ने कहा नहीं नहीं तुम शादी नहीं कर, वो दीक्षा नहीं ले सकते, हमारा क्या होगा। और हमने अन्य लोगों, अन्य जो व्यक्ति हैं उनको जबान दे दी है शादी के लिए, और अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि तुम शादी नहीं करो, शादी तो करना पड़ेगी, हमारा जबान खराब हो जाएगी। और एक बार छतरी की जो जबान होती है वो सिर कटने पर ही छूटती है, नहीं तो प्राण जाए पर बचन न जाए, ऐसी स्थिति है। पहले जैनियों की वास्तव में इसी तरह की स्थिति थी। इतना जैनियों पर विश्वास था, इतना लोगों का जैनियों पर विश्वास था कि जैनी ने बोल दिया है कि ये हम वापस कर देंगे तो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। यहाँ तक भानु प्राचीन काल में जैन लोगों की गवाही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। जैन ने गवाही दे दी मतलब फाइनल है, बिल्कुल सत्य। और ऐसे ऐसे, और जितने भी राजा के खजांची होते थे वे सब जैन होते थे, इतने ईमानदार होते थे, बात के जवान के एकदम पक्के होते थे। कह दिया तो कह दिया। रायचंद एक व्यक्ति हुए, रायचंद बड़े स्वाध्यायी प्रेमी धर्मात्मा व्यक्ति थे, हीरे के व्यापारी थे। उन्होंने सौदा किया और सौदा जैसे किया, अब देखो जिसका पुण्य तेज होता है मट्टी को खरीदता है सोना बनता है। ऐसे कई जीव हमने देखे जिन्होंने मट्टी के मोल में वस्तु खरीदी,
जब तक बिकी नहीं थी जब तक उसकी कीमत मट्टी ही थी, और जैसे ही वो खरीदी वो भैया उसकी रेट बढ़ गई। और ऐसे लोग भी देखे हैं कि करोड़ों की कीमत थी, जैसे ही खरीदी करोड़ों की कीमत हो गई। बेचारे लोग। हमारी दीक्षा हुई है 8 नवंबर को। कब हुई हमारी दीक्षा? 8 नवंबर को, ठीक है ना। तो एक बार नोटबंदी हुई 2016 में, उस दिन की तारीख थी 8 नवंबर। तो उस दिन कुछ लोग बहुत खुश हो रहे थे और कुछ लोग बहुत दुखी हो रहे थे। जिनने दे दिए थे वे चल रहे थे, बच गए अपन तो दे दिए, अपन ने सब सल्टा दिए। और जिन्होंने नहीं दे पाए थे, ले लिए थे, वे रो रहे थे कि हमने कहां से ले लिया, अब इसको क्या करें, इसको क्या करें। तो रायचंद बड़े पुण्यात्मा जीव था। उसने जैसे ही हीरों का सौदा किया, जैसे ही हीरों का सौदा हुआ, और अगले ही दिन हीरों के दाम आसमान छूने लगे। जिस व्यक्ति से सौदा किया था वो भी बढ़िया धर्मात्मा व्यक्ति था, जैन व्यक्ति था, धर्मात्मा व्यक्ति था, और आसमान एक नहीं दो नहीं हर दिन बढ़ते जा बढ़। अब वो सोचा चलो कल ले लूंगा, अब याद कल घट जाएगा तो ले लूंगा, सौदा कर तो लिया है, दे दूंगा, पर 1-2 दिन और जैसे जैसे रुकता जाए, एक दिन रुके तो और 2 दिन, जैसे शेयर मार्केट होता है ना, देखा ना आपने कि आदमी खरीदने की सोचता है कि आज खरीद लेता हूँ, लेकिन कल और बढ़ जाता है। फिर सोचता है कल खरीदूंगा, सोच सकता है कम हो जाए थोड़ा, कल और बढ़ जाता है। और जब बेचने की बारी होती है ना, सोचता है आज बेचता हूँ तो घट गया, सोचता है कल बेच दूंगा थोड़ा सा और घट जाता है, फिर सोचता है परसों बेच दूंगा तो पता और घट जाता है। जब बेचने की बारी आती है तो घटता घटता दिखाई देता है, और जब खरीदने की बारी आती है तो बढ़ता बढ़ता। ऐसे ही अब उसने सौदा तो कर लिया, अब सौदा कर लिया तो सोचता है कि देना तो पड़ेगा, तो थोड़ा रुक के आज कल खरीद के दे दूंगा, थोड़ा भी कम घाटा लग रहा था उसे। उसने 1 दिन और टाला और रेट बढ़ गई, 2 दिन और टाला और रेट बढ़ गई, 3 दिन और टाला और रेट बढ़ गई, और रेट इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी हैसियत से बाहर हो गया खरीदना। सौदा कर चुका है, माल दूसरे से खरीद को उसको देना है, सौदा सस्ते का है, और खरीदना इतना महंगा हो गया कि अपनी जमीन भी बेच दे, घर भी बेच दे, तब भी वो सौदा नहीं पटा पा रहा था। इतना महंगा सौदा होगा। अब लेकिन जबान की कीमत है, रायचंद को जबान दिए तो दूंगा, लेकिन दे कैसे। इस चक्कर में जो मंदिर आता था उसका मंदिर आना बंद हो गया। सही है। ये जो पानी वाले लोग होते हैं, जिनके पानी है ना, तो फिर वो शर्म के मारे निकलते नहीं, और एक होते हैं बेशरम टाइप के लोग, बिल्कुल कितना सबका खा लेते हैं तब भी मुँह से ताव देते हैं, जैसे बड़े अमीर आदमी ही है। दुनिया का कर्जा ले लेके नहीं, दुनिया का कर्जा ले लेके नहीं अपना घर चला रहे हैं, और कोई मांगता है हाँ भाग थोड़ी ना जाए, दे देंगे। ऐसे बड़े लाट साहब हैं, कई लोग हैं दिखेंगे तुम्हें, पैसा ले भी लिया, और जब ले रहे थे तब तो ऐसे भिखारी जैसे मांग रहे थे, भैया दे दे, मैं 2-4 दिन बाद दे दूंगा, 5 दिन बाद दे दूंगा, 10 दिन की मदद कर दे, 10 दिन बाद दे दूंगा। उस आने वाले को दया आ गई, उसने मदद कर दी, भैया 5 लाख रुपए ले ले, और अब वो है नहीं है, 10 दिन बाद दे दूंगा, 5 दिन बाद दे दूंगा, ऐसे करते करते सालों निकल गए। और निकलता है हाँ तो खा के थोड़ी ना वगैरह ही तो हैं, दे देंगे ऐसा। और एक ऐसे होते हैं, अब जब तक पैसा नहीं चुक रहा वो शकल नहीं दिखा पाते, जिनकी पानी होता है ना आंखों में, जिनको पानी होता है वे निकल नहीं पाते। जब तक दे ना दे उनको इतना भार लगता है कि जब तक वो पैसा दे ना दे, चुका ना दे, उनको भोजन पानी कुछ भी नहीं रुचता है। जिनकी आंख में पानी भी ऐसे होते हैं, और जिनका बेशरम जिसे कहते हैं ना आंख में पानी, वे तो खाए पिए और डकार भी नहीं लेते। तो बेचारा पर वो सेठ इतना ईमानदार था कि रायचंद को सौदा कर लिया, दूंगा चाहे कुछ भी, अपने आप को भी बेचना पड़े तो मैं अपने आप को बेच के दूंगा, ऐसा वो सेठ। अब रायचंद को रोज धर्मात्मा था, मंदिर पूजन अभिषेक करते थे, और जैसे 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए कि यार वो सेठ तो आ ही नहीं रहा जिससे सौदा हुआ था। और आजकल क्या बात है, अब रायचंद को ही पता था कि रेट तो बढ़ी रही सोने की, उसकी हीरे की।
आप होते तो बड़े खुश होते, अपना तो हीरा, अपना तो खरीदा हुआ है, अब बढ़ने तो रेट उसको तो जितने लेट देगा उसका ही घाटा है, अपन को क्या जा रहा है। ऐसा करके राजन चिंता हो गई, क्या बात है, ये धर्मात्मा रोज एक व्यक्ति अभिषेक करने आता था और आजकल आ नहीं रहा। बड़ी चिंता हो गई, वे जी बिल्ले हैं जो धर्मात्मा की तकलीफ देखकर खुद तकलीफ महसूस करें। नहीं तो व्यक्ति जगत में ऐसा है, दूसरे को तकलीफ देकर अपने आप को खुश महसूस समझता है। कोई धर्मात्मा यदि तुम्हारे से तू मैं हो जा, अगले दिन वो नहीं आया ना, तुम्हारे आज अच्छी, आज शांति है, अच्छी नहीं आया। कोई यदि आपकी जगह पे बैठता हो और आज आके नहीं, किस दिन आपकी उससे तू मैं हो जाए और उस दिन अगले दिन नहीं आए, तो आप बड़े खुशी मनाते हैं, शांति रही, आज नहीं आई, अच्छी रही। और 3 दिन नहीं आए तो कोई कहेगा देखो वो नहीं आ रही, तुम क्या होगे, हम क्या करें, नहीं आए तो हमने थोड़ी ना कहा था मत आ, हमारी क्या गलती नहीं है, नहीं है। ऐसा सोच के हम और ऐसे कर देते हैं, जबकि धर्मात्मा होता है वो सोचता है ना धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है। यदि एक धर्मात्मा भी कम होगा तो मेरे धर्म की हानि हो जाएगी, एक धर्मात्मा भी धर्म से टूटेगा तो मेरा धर्म हीन होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। धर्मात्मा धर्म से नहीं टूटना चाहिए। यदि किसी कारण से धर्मात्मा जो रोज मंदिर आता था, प्रतिदिन पूजन करता था, नहीं आ रहा 2 दिन से 3 दिन से, तो जो सच्चा धर्मात्मा होगा वो पता करेगा बात आखिर क्या है, क्यों नहीं आ रहा। तबीयत तो ठीक है, घर में कोई परेशानी तो नहीं आ गई है, क्या कारण है जो रोज आने वाला व्यक्ति आना बंद कर दिया। राजचंद जी ने पता किया, पता चला कि आपसे जो सौदा किया था उस सौदे की कीमत इतनी बढ़ चुकी है, इतना बढ़ चुका है, माल अब खरीद ही नहीं पा रहा, और आपको नजर कैसे मिलाए आपसे, यदि मंदिर आएगा तो आपसे नजर कैसे मिलाएगा, इसलिए उसने मंदिर आना बंद कर दिया। राजचंद जी जब पता चला उस सेठ के घर पहुंच गए, वो तो हाथ में करारनामा लिए पहुंच गए। अब सेठ को तो जैसे ही सेठ ने सुना कि राजचंद जी आए हैं, अब सेठ तो और डर गया कि भैया आया होगा, रेट सौदा बढ़ रहा है तो कब दोगे भैया बताओ, अपन होते तो यही करते ना, कब देगा भैया सौदा हमारा, रेट बढ़ता जा रहा, तुम अभी तो कोई सौदा का पता ही नहीं है, लाओ हमारा सौदा, हमें तो चाहिए ऐसा। तो वो भी सोचा कि अब तो सेठ आ गया, लगता है अब तो सौदा मांगेगा, क्या करूंगा मैं। पर आएगा तो आया, उसने बढ़िया सम्मान से आवभगत की राजचंद की और उनसे कहा आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मेरी जवान है, मैंने बोल दिया है, चाहे खून का आखिरी कतरा भी क्यों ना निकालना पड़े, मैं आपका सौदा चुका दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। राजचंद जी कहते ओ हो, इसी सौदे की बात कर रहे हैं ना, हाँ इसी सौदे की बात कर रहा हूं, ये लो। और 2 टुकड़े कर दिए उस कागज के। राजचंद दूध पीता है, किसी का खून नहीं पीता है। राजचंद दूध पीता है, किसी का खून नहीं पीता है। इस एक टुकड़े के चक्कर में तुम 3 लोग के नाथ को छोड़ दिए, इस टुकड़े के चक्कर में तुम 3 लोग के नाथ से दूर हो गए। ऐसा सौदा नहीं चाहिए जिससे तुम 3 लोग के नाथ से दूर हो जाओ। आज से सौदा कैंसिल। और उसने फाड़ कर टुकड़े कर दिए। तुम रोज भगवान का अभिषेक। कहने का आश्रय यहां पे बता रहे हैं कि पहले जैनियों की कीमत क्या होती थी, बात की जवान की। तो जम्मू कुमार के माता पिता ने कहा हमने तो जबान दे दी है राजा को, कि सेठों को, कि तुम्हारी बेटियों से शादी मैं अपने बेटे की करूंगा। पहले का जमाना ऐसे तो छोटे में शादी का तय कर देते थे, तुम्हारी बेटी तो हमारा बेटा, हमारा बेटी तुम्हारा बेटा। शादी होगी, बड़े होकर उनकी शादी कर दी जाती है। जवान की कीमत होती थी। अब चाहे गोरा निकले चाहे काला निकले, हाँ कई शादी ऐसी होती थी पेट में ही हो जाती थी। यदि तुम्हारा लड़का हुआ तो हमारी लड़की, और हमारा लड़का तो तुम्हारी लड़की। अबे काले हो गोरे हो कैसे ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गई जवान हो गई, कह दिया तो कह दिया। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा तुम्हें अपने पिता का सम्मान रखना पड़ेगा। बेटा कहता है ठीक है पिताजी, मैं आपका सम्मान रखता हूं, मैं शादी करूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगले दिन मैं दीक्षा ले लूंगा। आप उन कन्याओं से पूछ लो
जिन कन्याओं को शादी करनी है उन कन्याओं से पूछ लो कि एक दिन के लिए शादी करना है तो ठीक है। खबर भिजवाई गई, सीटों को भिजवाई गई। सीटों ने कहा भाई हमें तो नहीं करनी है ऐसे लड़के के साथ, जो अगले दिन चला जाएगा, हमारी बेटियां तो रोएंगी, क्या करेंगे। लेकिन बेटियों ने कहा नहीं 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 पिताजी, हमने तो जिस दिन आपने बात चलाई थी, जिस दिन हम तय करा था, उस दिन हमने उनको अपना पति स्वीकार कर लिया था, इसलिए शादी तो हम उनसे करेंगे। एक नहीं, 4-4 सेठों को खबर पहुंचाई थी, 4-4 कन्याएं थीं, सबको खबर पहुंचाई। सबने कहा कि नहीं, हमने तो उनको अपना पति स्वीकार कर लिया और हम तो शादी करेंगे। और पिताजी आप चिंता नहीं करो, हम उनको रात भर में मना लेंगे। कौन ऐसा सूरवीर है जो स्त्री के बाणों से ना विधे। हम रात भर में उनको मना लेंगे, आप तो शादी कर दो। कहीं नहीं माने तो हम भी उसके साथ दीक्षा ले लें। या तो रात भर में वो हमारे रंग में रंग जाएंगे, नहीं तो हम उनके रंग में रंग जाएंगे। दो में से कोई एक रंग चढ़ेगा, पर चढ़ेगा जरूर। शादियों की सहनाइयां बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, बारात आ गई, शादियां हो गई। शादी के बाद विदाई हो गई, कक्ष में पहुंच गए। चारों कन्याएं सोच रही थी, एक से एक सुंदर कन्याएं जिसके चारों तरफ बैठेंगी, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो ना पिघलेगा। और उसी समय एक घटना और घट गई। एक चोर को पता चल गया कि इस सेठ के यहाँ भी शादी हुई है और बहुत सारा दहेज आया है, धन, बहुत पैसा आया है। इतना पैसा आया है कि बहुत ज़्यादा पैसा आया। चारों सेठ कन्याएं थीं, उनके पिता ने खूब पैसा दिया है, सोच के चोरी करना चाहिए, आज रात मौका बढ़िया है। तो वो भी चढ़ गया सेठ के महल में। और उसी जम्बू स्वामी के कक्ष में पलंग के नीचे तो क्या, जैसे ही लोग सोएंगे और अपन चोरी करेंगे। अब भैया जम्बू स्वामी अंदर, कन्याएं जैसे ही जम्बू स्वामी बैठे, उन्होंने कन्याओं ने हाव भाव दिखाना प्रारंभ किए। लेकिन जम्मू कुमार ने तो ऐसी वैराग वर्धनी कथाएं कहना शुरू की, ऐसी वैराग वर्धनी, इधर राग वर्धनी कथाएं चल रही हैं, उधर वैराग वर्धनी कथाएं चल रही हैं। दोनों आपस में एक दूसरे कथाएं कर रहे हैं, कथाएं सुना रहे हैं। इधर सेठ वो चोर सुन रहा है, भाई कब सो तुम लोग यार, हम चोरी करें, तुम सो तो चोरी करें। अब उनकी कथाएं सुन सुन के उस चोर को ही बैराग हो गया। इतनी कथाएं चली, इतनी कथाएं हुई, पूरी रात कथाएं चलती रही। लेकिन वो कथाएं, भूख की कथाएं, जम्बू स्वामी को नहीं डिगा पाई। और जब प्रातः सूर्य उदय हुआ, सब सोच रहे थे, बाहर माता पिता कान लगा के सुन रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जैसी प्रातः की भोर हुई, पट खुला, जम्बू स्वामी अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके, अब मैं जाता हूं। अब माता पिता भी क्या रोकें, सर तो पहले सी हो गई थी, क्या रोकें। वो चला गया, चारों बहुएं आई, सास ससुर के पैर छूती हैं, माँ हम भी जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद एक आदमी और निकला। अब जैसे वो निकला तो वो माता पिता चौंक गए, ये कौन। अरे बेटा था, बहुएं थी कमरे में, चौथा पांचवा आदमी कहां, छठवां कहां से आ गया। और उसने भी पैर छुए। सेठ जी मैं भी जाता हूं। तो सेठ जी का रुक रुक रुक, तू है कौन। और अंदर कर क्या रहा था कि क्या बताऊं सेठ जी, मैं तो आया था चोरी करने। सुन के रखा था बहुत माल आया है, बहुत गहने जेवर बहुओं ने पहने हैं। सोचा था कि जब ये उतार के रखेंगी रात में तो सारे सपा चट कर जाऊंगा। लेकिन क्या करूं, पूरी रात इन लोगों की बातें सुनते सुनते मुझे भी बैराग हो गए, मैं भी दीक्षा लेने जाता।
एक रात ऐसी थी जहां चोर चोरी करने के लिए बैठा हुआ था, वो कन्याएं रिझाने के लिए बैठी हुई थी, और अगली जब भोर हुई तो कहां भोग में फंसने वाले योगों में चले गए, कहां भोगों में जाने वाले योगों में चले गए। ऐसी एक भोर अपनी भी हो, ऐसी एक सूर्योदय ऐसा भी हो भोला जी, जिस दिन तुम कह दो अब बस हो गया। क्या पन्ना लाल जी, कब तक भ्रम में जियोगे? सब भ्रम है, मत उठो, बैठे रहो, भ्रम है सभी। कहाँ ही उठ रहे तुम? उठना है तो ऐसे उठो फिर कभी बैठना ना पड़े। ऐसे उठो, ऐसे उठो कि फिर कभी बैठने की इच्छा ही ना हो, फिर सीधा विहार ही करो, निज में विहार करो, निश्चय से निज में विहार करो, और विहार से शहर शहर, गांव गांव, डगर डगर, मुनिबन डोलू नगर नगर, ऐसे विहार करो। क्या महावीर जी, कब तक डिब्रूगढ़ तिनसुकिया करोगे? एक दिन ऐसा सूर्योदय हो, डिब्रूगढ़ भी मेरा नहीं, तिनसुकिया भी मेरा नहीं। पर को छोड़ना कठिन नहीं, पर को छोड़ना कठिन नहीं। उपवास करने की अपेक्षा ध्यान करने में अनेक निर्जरा होती है। उपवास में तो पर वस्तु को छोड़ा जाता है, लेकिन ध्यान में निज को निज से जोड़ा जाता है। छोड़ना कठिन, करना कठिन नहीं है, नहीं करना बहुत कठिन है। करना कठिन नहीं है, नहीं करना बहुत कठिन है। पन्नालाल जी, एकदम बैठ तो जाओ सीधे, हाथ नहीं हिलाओ, देखो फिर मटके, फिर हाथ नीचे कर लिया, फिर ऊपर कर लिया, ऐसे बैठ गए देखो गुरु के सामने, अब हाथ दे फिर नीचे कर लिया, मतलब हंस रहे हो, मुस्कुराने लगे, अब फिर बोलने लगे, नहीं करना कुछ भी, नहीं करना, देखो फिर करने लगे, फिर सीधे हो गए, कुछ नहीं करो, स्टेचू बना दे। नहीं करना कितना कठिन है, शरीर को साध के रखना कितना कठिन है। जो शरीर को नहीं साध पाएगा वो मन को कैसे साध पाएगा? जो शरीर को नहीं साध सकेगा वो मन को क्या साध पाएगा? जो मन को नहीं साध पाएगा वो भगवान क्या बन पाएगा? जो मन को नहीं साध पाएगा, आश्चर्य में कहे वस्तु स्वरूप को समझो। ढोल धमाका दुनिया के हल्ले गुल्ले कर रहे थे ना, खूब गा रहे थे, बजा रहे थे, आरती कर रहे थे। ध्यान रखना, व्यक्ति का स्तर जितना नीचे होता है, कमजोर होता, उतना अधिक शोर होता है। जितना स्तर नीचे होगा शोर उतना अधिक करेगा। समझ में आ रही बात? सब्जी लेने गए, साग मंडी गए, बस स्टैंड गए, कितनी शांतता होती है वहां पर, कितनी शांति रहती है, कितनी शांति रहती है वहां पर। कोलाहल मचा रहता है, आलू भट्टा प्याज गोभी लहसुन टमाटर भिंडी का सब चिल्लाते रहते हैं इधर, हट हट चल चल, हट हट चल चल, आवाज ही आवाजें, कोलाहल, चारों तरफ से आवाज आती रहती हैं। कितने 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो की आवाज, कितनी तेज तेज आवाज आती है, चिल्ला छोड़। देखो ना अभी एक ट्रक उतरता है, एक गाड़ी उतरती, कैसे हम वहां चिल्लाते हैं, ए उठा उठा, धर धर। सब लोग, जितना स्तर नीचे होगा आवाज उतनी ऊंची होगी। एक प्यून की भाषा देख लो और एक अधिकारी की भाषा देख लो।
एक चपरासी की भाषा देखो, एक अधिकारी की भाषा देखो। अधिकारी उतना सी बोलेगा, शॉर्ट। चपरासी बकर बकर नीचे करता रहेगा तुमसे, लेकिन अधिकारी के पास जाओगे, हाँ क्या काम है, ठीक है जाइए। जैसे आप सब्जी मंडी में हाला कोलाहल सुनते हो, क्या वैसा कोलाहल ज्वेलर्स की दुकान पे भी सुनते हो क्या? सोने चांदी वाले व्यापार, जहां पर सोने चांदी का व्यापार होता है, जिस बाजार में सोने चांदी का व्यापार होता है, कि जैसा कोलाहल तुमको सब्जी मंडी में दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था, क्या वैसा कोलाहल उस सोने चांदी की दुकान में सुनाई देगा क्या? स्तर ऊपर बढ़ गया है, आवाज कम हो गई है। स्तर ऊपर बढ़ गया है, आवाज कम हो गई है, मेहनत कम हो गई है। वो भरी गर्मी में धूप में बैठे बैठे चिल्ला रहे हैं, पसीना बह रहा है, आवाज निकल रही है, स्तर नीचा है। वो जैसे देखो स्तर बड़ा है, एसी में बैठा हुआ है शांत, इधर तो कहेगा भैया 2 किलो दे दे, 5 किलो दे दे, उधर जैसी सुन, हाँ एक 50 ग्राम का दे देना। इतनी धीरे बोलेगा बगल वाले तक को पता नहीं चलेगा क्या क्या खरीदा इसने, और फिर धीरे से ऐसे रख लेगा जेब में, और चुपचाप निकल जाएगा। कैसे लटका के लेके जाएगा पूरे में, कैसे जाएगा? क्यों अजित? जैसे टमाटर की थैली लटका के लेके जाते हो, सब्जी की थैला लटका के लेके जाते हो, ऐसी सोना चांदी लटका के लेके जाते हो क्या? चुपचाप, बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए किसी को क्या है। स्तर बढ़ेगा, एकदम आपकी गंभीरता बढ़ जाएगी। जितना चंचलपना है, जितना शोरगुल है, हल्के स्तर का है। इसलिए जब आप शोरगुल करते हो ना, तो समझ लो आप हल्के स्तर के हो। और जब आप ध्यान में लीन होते हो, यह आपका स्तर बढ़ गया है। यही ध्यान के विषय है। अपने आप को स्वयं जज करो। जब मेरा स्तर हल्का होता है, मैं दूसरे से बात प्रारंभ कर देता हूं, और जब मेरा स्तर ऊंचा होता है, कोई से बात नहीं करना। बस आंख बंद करके अपने आप में लीन रहता है व्यक्ति। किससे बात करूं? जिससे बात करूंगा उसी से कर्म का बंध होगा। किससे बात करूं? जिससे भी बात करूंगा वही मेरे शुभ उपयोग का नाश कर देगा। कोई से बात नहीं करना, शांत। यही तो है ध्यान। भानु, ध्यान सीखना है ना, यही ध्यान है। अंदर में उठती हुई लहरें जिस दिन शांत हो जाएं, एक समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे अंदर हृदय में लहरें उठती हैं। एक समुद्र में लहरें उठती हैं, अंदर लहरें उठती हैं। बस वो लहरें शांत जिस दिन हो जाएंगी, बस यही ध्यान है। आँख खुली दिखेगी, तब भी बाहर की वस्तु आपको नजर नहीं आएगी। पश्यन् नपीना पश्यति, गच्छन् गपीना गच्छति, स्त्री किता तत्वस्तु, दृश्यन्नति न दृश्यति। देखते हुए नहीं देखेगा, चलते हुए नहीं चलेगा, बोलते हुए नहीं बोलेगा। अपने आप में जब व्यक्ति स्थिर हो लेगा। 2024 आपको कुछ नया देके जा रही है। 2024 एक नई दिशा देके जा रही है कि ये नई दिशा, अभी तक आपने 2024 के जितने भी कार्य किए, आज एक नई दिशा मुझे मिल रही है, एक नई सोच मुझे मिल रही है, नया दृष्टिकोण मुझे मिल रहा है। जिस दृष्टिकोण से, जिस सोच से 2025 में मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाऊंगा।
कुछ नहीं है, ये ज़्यादा पंचायती जो है ना, कुछ भी नहीं है, फालतू की कथाएं हैं, फालतू का कर्म बंध है। इसलिए अपने आप को कुछ नहीं करो ना, पंचायती से दूर कर लो, आपका आधे ज़्यादा कर्म तो बच जाएगा। वैसे ये बैठ के गप्पे सप्पे करते रहते हो ना, एक दूसरे की बातें बनाते रहते हो, बातें बनाना ज़्यादा आता है व्यक्ति को, बातें बनाना ज़्यादा आता है। बैठ जाएंगे 4 कुर्सी डाल के, और इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसकी बहू क्या कर रही है, उसकी बेटी क्या कर रही है, उसके पिताजी क्या करते हैं, उसका बेटा क्या करता है, मतलब बस ये गप्पे सप्पे चालू, और पूरा घंटा 2 घंटा इन्हीं बातों में निकाल दोगे। अरे क्या मिला इन बातों से, इतनी देर यदि भगवान की भक्ति करे होते, नियम से पुण्य मिलता। कुछ मत करो, नाना कम्मा नाना जीवा नाना कम्मा, सबका कर्म अपने अपने साथ है, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। मैं व्यर्थ में चर्चा करके, और आश्चर्य की बात तो तब होती है पदमचंद जी, जब घंटों घंटों आप लोग चर्चाएं कर लेते हो, फिर बात छोड़ो अपने करना क्या है। तो ये जब करना कुछ था ही नहीं तो पहले ही छोड़ देते ना। 1 घंटे चर्चा करके निकाल देंगे, 1 घंटे तक उसकी गप्पे करेंगे, और आखिरी में सार में क्या बोलेंगे, अरे कोई सार नहीं, छोड़ो अपने क्या करना है, उनकी घर की बेच आने। तो जब उनकी घर की बेच आने तो कुछ करना ही नहीं था, तो 1 घंटे भर करे क्या तुम। हंसी तो आती तब, हंसी तो आती तब कि छोड़ो करना क्या है, अपने क्या करना, उनकी घर की बेच जाने। और जब उनकी घर की बेच जानेंगे ही, और तुमको कुछ करना था ही नहीं, फिर 1 घंटे तक क्या करते रहे तुम, व्यर्थ का कर्म ही बंद किए। यदि तुम कुछ कर सकते होते तो समझ में आता कि आप कुछ कर पाए, कर कुछ नहीं पाए, और फालतू कर्म बंद और करके चले गए। ना करो ऐसा कर्म का बंद। 2025 आ रहा है, कुछ ना ले पाओ इतना ही नियम ले लो, मंदिर में मौन रखेंगे। कुछ नहीं ले पाए, बहुत बड़ी साधना नहीं कर पाओ, कोई जरूरी नहीं है कि हम पर्वत पर बैठकर ही, चट्टान पर बैठकर तपस्या करें, सिंह निष्क्रिय व्रत करें, तब जाके हमारा कल्याण होगा। कि सूर्य की रोशनी में, धूप में तपें, बरसों बरसों को उपवास करें, तब जाके कल्याण होगा। आपका कल्याण हो सकता है, आप इतना भी यदि ध्यान रख लें, मंदिर में जब तक मैं रहूंगी, जब तक श्री जी के चरणों में रहेंगे हम, तब तक हम मौन रखेंगे। सिर्फ धर्म के अलावा, धर्म कार्य के अलावा से सभी कार्य के लिए मौन रहेगा। और किसी तुम्हें यदि कीड़ा काटे बात करने का, तो उसको ना, चला अपन बाहर चलते हैं रोड पे वहां करते बात। मेरा भाई मौन, तो कहीं नहीं तू मौन पा, मौन ही रहने, तो कम से कम देखो बच जाओगे तुम। व्यर्थ के काम उसके यहाँ हो रहा है, दूसरे को नुकसान, दूसरे को फायदा, दूसरे का बच्चा जन्म, दूसरे के मरे, दूसरे के में कुछ हो, हम बैठे बैठे व्यर्थ में कर्म बांध रहे हैं। हम क्यों कर्म बांध रहे हैं, हमसे क्या संबंध उसका, कोई भी संबंध नहीं है। तब भी व्यर्थ में सामने वाले के चक्कर में इतनी बातें करके, इतने गहरे तक, यहाँ तक कि गुस्सा भी हमको आ जाता है उसकी बातें करते करते। अरे मैं बताऊंगा उसको ऐसे, बांध करे, अरे अब छोड़ो, हम तो नहीं कुछ बोल रहे हैं, फालतू वो और वो नाटक करेगा। तो क्या ही है, नहीं करना। कम से कम धर्म क्षेत्र में तो, धर्म स्थान में तो हम इतना कर ही सकते हैं। आचार्य भी कह रहे हैं, जितना निम्न जीव होगा उतना चलन भी उतना शोरगुल में होगा। जो दैत्य भक्ति का मार्ग है उसमें आवाज़ें अधिक हैं। ये जो पूजा पाठ है दैत्य भक्ति, दैत्य मतलब होता है 2, भगवान और हम 2 हो गए, किताब और हम 2 हो गए। जहाँ 2 होता है वो होता है द्वैत, और जहाँ 1 होता है वो होता है अद्वैत। बस मैं बस मैं, और कोई नहीं। वो अद्वैत भक्ति, उस अद्वैत भक्ति में सुर नहीं है। करके दिखाओ ना एक हाथ से सुर करो, कोई सहारा मत लेना किसी चीज का, ना दीवाल का, ना किसी का, ना हाथ का, ना किसी और का। करो सुर ऐसे ऐसे करके, कितना आ रही आवाज। अद्वैत में आवाज है ही नहीं है। जो भी आवाज है
तू में है। जो भी आवाज है द्वैत में है, अद्वैत शांत है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, आ जाओ और ऐसे बदल के आना, ऐसे बदल के आना कि लोग आपको पहचान ना पाए। हाँ मतलब ऐसे तो पहचान जाए क्या, नहीं तो पता चला भगौर दे घर वाले लोग, कौन है भैया, चल हम तो जानते नहीं है। ऐसे बदल के आना, ऐसे बदल के आना कि लोग तुमको पहचान ना पाए। ये वही है जिससे हम कहते थे कि ये तो बहुत खराब आदमी, ये वही है क्या जिसके लिए हम बोलते थे ये तो ठीक नहीं है, ये वही है कि आज देखो इसका भाव ही बदल गया है। जो एक स्टूल इधर सरकाने पर चढ़ बैठा होता था गुस्सा करने पर, आज स्टूल पे बैठ भी गए तब भी कुछ नहीं बोलता। आदमी ऐसे चेहरा देखे, तुम वही हो ना कि तुम्हारे स्टूल को सरका देते थे तो तुम हमें खा जाते थे, आज तुम्हारे स्टूल पे ही बैठ गए तब भी शांति से वो दूसरा स्टूल उठा के बैठ गया। ऐसे बदल जाओ कि जो तुमसे डरते थे फिर तरस जाए डरने के लिए, जो तुमसे डरते थे वे तरस जाए डरने के लिए। ये भैया गुस्सा काहे नहीं कर रहा, ये कुछ रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा। आदमी की बड़ी समस्या है, यदि कोई रिएक्शन ना करे तो उसकी जीव बेचैन होता है। ये सामने वाला रिएक्शन क्यों, ये तो रोज एक थोड़ी सी गलती होने पर चिल्ला देता था और आज इतनी सब गलतियां हो रही, चुपचाप बैठे बैठे देख कैसे रहा है। बड़ी ये भी समस्या है, लेकिन उनको होने दो समस्या, लेकिन आपका जीवन सुधर जाएगा। यही मंगल भावना है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।